मुल्क के 35 हलकों में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। 370 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। फौज की निगरानी में पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। हसास स्टेशन की कड़ी निगरानी होगी। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। जायदुल मियाद कार्ड कबूल, कॉपी कबूल नहीं की जाएगी। मोबाइल और कैमरा अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने हदायतनामा जारी कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के रहनुमाई के लिए कंट्रोल रूम भी कायम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खाली करदा 4 नशिस्तों पर सबकी नजर। NA 243 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 131 में साद रफीक और हमायूं अख्तर में जोड़ पड़ेगा। NA 124 में शाहिद खाकान अब्बासी और तहरीक इंसाफ के गुलाम मुहय्यिद्दीन दीवान आमने सामने होंगे। ज़िमनी दंगल में मौरूसी सियासत पहले ही जीत गई। बड़े रहनुमाओं की गद्दी पर अपने ही बैठेंगे। NA 60 रावलपिंडी में शेख रशीद का भतीजा मैदान में। परवेज खटक के बेटे और भाई और असद कैसर के भाई को भी तहरीक इंसाफ का टिकट मिल गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मां बेटा एक ही सीट पर हरीफ बन गए। हालिया इलेक्शन मुल्क की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन थे। वोटर्स ने अपनी मर्जी से वोट दिए। फौज की मुदाखलत के पास सबूत हैं तो सामने लाएं। DGIS प्यार ने धांधली का राग अलापने वालों को जवाब दे दिया। लंदन में सहाफी से गुफ्तगू करते हुए कहा, जमहूरियत आगे बढ़ने का रास्ता है। पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल के लिए काम करते रहेंगे। एहतसाब और करप्शन के खिलाफ मुहिम में फौज का कोई किरदार नहीं। रिफॉर्म्स हुकूमत का काम है, फौज का नहीं। DGIS प्यार मेजर जनरल आसिफ फूर ने ट्विटर पैगाम में सहाफियों से मुलाकात मस्बत करार दी। परवेज मुशर्रफ का सियासत में आने का फैसला गलत था। इससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं। पाक आर्मी के साथ नहीं, 2 साबिक चीफ्स मुल्क से बाहर है। जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ हुकूमत के मंजूर शुदा मुआहदे के तहत सऊदी अरब में है, जबकि परवेज मुशर्रफ खुद पर लगे इल्जामात के बायस बाहर है। DGIS PR मेजर जनरल आसिफ गफूर की लंदन में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा, अपनी सरहद खुली नहीं छोड़ सकते। भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का दावा देवमालाई कहानी है। वो 1 स्ट्राइक करेगा, हम 10 करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये कल के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। आप देखेंगे कि वो तमाम नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ी हैं, ना सिर्फ हम वो जीतेंगे बल्कि इसके अलावा भी जो नशिस्तें दूसरी पार्टीज ने जीती हैं वो भी जीतेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप का दावा। नून लीगी कारकुनों को नई क़यादत ढूंढने का मशवरा भी दे डाला। कहा, शरीफ फैमिली का मुस्तकबिल मखदूश नजर आ रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो तो हम ही लिहाज कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन की हिकमत अमली तय करने के लिए नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात। 1 घंटे तक इसमें रहे। वोट चोरी होने से बचाएं, नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। IMF की शराइत नाकाबिले कबूल हुई तो मुआहदा नहीं करेंगे। करंट अकाउंट खसारा 18 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। किसी न किसी से बेल आउट नागुज़ीर था। वज़ीर खजाना असद उमर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, दोस्त ममालिक से मुशावरत के बाद IMF के पास गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान और दीगर असातिज़ा को हथकड़ी लगाने पर DG नैब ने मुआफ़ी मांग ली। चीफ जस्टिस ने सरजनिश करते हुए कहा, आपको हथकड़ी लगवाता हूं, जिस पर DG नैब आपदीदा हो गए। अपनी बारी आई तो आंखों में आंसू आ गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कवानीन के मुताबिक नैब किसी मुल्जिम को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश करने का मजाज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर मुल्जिमान के खिलाफ सिर्फ शवाहिद पेश करते हैं।
साफ और सरसब्ज पाकिस्तान। वजीर आज़म ने मुहिम का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद के कॉलेज में पौधा लगाया, तलबा के साथ सफाई में हिस्सा लिया। कहा 5 साल बाद का पाकिस्तान यूरोप से ज्यादा साफ होगा। सदर ममलिकत भी सफाई मुहिम में पेश। कहा घर और माहौल साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है। दुनिया पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा ना बनाए, अपनी नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ना ठहराए। रूस और भारत के दरमियान S-400 मिसाइलों के मुआहदे से खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ा। पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब। परेड का मुआयना भी किया। 138वें लॉन्ग कोर्स में श्रीलंका, फलस्तीन और लीबिया के कैडेट्स भी पास आउट हुए। कराची से स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए पुलिस ने वॉच फोर्स मैदान में उतार दी। 1800 से ज्यादा एहलकारों पर मुश्तमिल फोर्स मुश्तबा अफराद पर नजर रखेगी। पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं एहलकारों को मुतासरा इलाकों में तैनात किया गया है। 80 मोटरसाइकिलें भी फराहम की गई। बॉलीवुड के सितारे गर्दिश में। अदाकार नाना पाटेकर और आलोकनाथ के बाद हिदायतकार सभाष घई और कॉमेडियन फिल्मों के बेताज बादशाह साजिद खान भी मी टू मुहिम की जद में आ गए। आमिर खान ने सभाष घई को फिल्म मुगल, जबकि अक्षय कुमार ने साजिद खान की फिल्म हाउसफुल 4 में काम करने से इनकार कर दिया। हिदायतकार विकास बहल, गुलकार कैलाश खेर, मुसन्निफ चेतन भगत समेत दीगर कई अफराद भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और कराची में एक से बढ़कर एक जायकादार डिश, गुलशन जमाल की मशहूर बारबेक्यू और नमकीन बोटी कमाल। आप भी जाएं तो जरूर लुत्फ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के इस बुलेटिन में होगी बात ज़िमनी इंतखाबात, फैसला कुन लम्हात, कहीं तहफ़्फ़ुज़ात तो कहीं जज्बात। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे बाय इलेक्शंस की। तो अवाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 माह का हिसाब किताब आज लेंगे। मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन का मेगा दंगल शुरू हो गया है और तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। कौमी और सूबाई असम्बली की 35 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। फौज की निगरानी में पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन स्टाफ की हफ्तावार छुट्टियां भी मनसूख हो गई। समंदर पार पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा अपना हक राय दे इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ पार्टियों के नामजद उम्मीदवारों ने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई, जबकि वोटर्स की दिलचस्पी भी दिखाई दी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम को तरतीब दे दी गई। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है।
दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानून बिला इम्तियाज हरकत में आएगा। इंतखाबात को पुरअमन बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात इलेक्शन मुहिम खत्म होने के बाद से पाक फौज की निगरानी में मुल्क भर के पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर सामान पहुँचा दिया गया। लाहौर से कौमी और सूबाई असेंबली की 4 नशिस्तों पर 11,75,832 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 12,14,000 बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 881 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 632 हसास जबकि 150 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। तो नाजरीन, ज़िमनी इलेक्शन के मार्के में सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं। लाहौर में कौमी असेंबली के 2 और सूबाई असेंबली के 2 हलकों में घुमसान का रन पड़ने वाला है। किस हलके में कौन कौन मद्दे मुकाबिल है, इसके लिए देखते हैं मियां शाहिद नदीम की ये रिपोर्ट। ज़िमनी इलेक्शन के मार्के के लिए घड़ियों की टिक टिक शुरू हो गई। गुजरते वक्त के साथ साथ दुनिया की नजरें लाहौर के सियासी मैदान पर लग गईं। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि मौजूदा वजीर आजम की छोड़ी नशिस्त पर घुमसान का रन पड़ने वाला है। इस पर ही बस नहीं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असेंबली की छोड़ी कौमी असेंबली की नशिस्त पर एक साबिक वजीर आजम भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की छोड़ी 2 सूबाई नशिस्तों पर भी ज़िमनी इलेक्शन का दंगल है। वजीर आजम की खाली करदा नशिस्त पर तहरीके इंसाफ के हमायूं अख्तर खान और मुस्लिम लीग नून के साद रफीक मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की छोड़ी NA 124 की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी और PTI के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान आमने सामने हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से खाली करदा सूबाई नशिस्त PP 164 पर नून लीग के सुहेल शौकत भट्ट तो PTI की तरफ से यूसुफ अली उम्मीदवार हैं। NA 165 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक सैफुल मलूक है तो PTI ने मंशा सिंधु को मैदान में उतारा है। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर।